ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में एक तहखाने में नमाज अता करने की वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की अपील सोमवार को खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस मामले में वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाना में प्रार्थना कर सकता है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पूजा और पुजारी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था। विष्णु शंकर जैन जी हैं और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है। एक बड़ी जीत जो है वो हिंदू पक्ष के लिए है। क्या कहेंगे विष्णु जी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोर्ट ने दोनों पक्षों के लीगल आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आज ये पिटीशन डिसमिस की अंजुमन इंतजामिया की, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 सीपीसी में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया है। आम आदमी की भाषा में समझे तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा अब आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है 31 जनवरी का, और वहाँ पे जो नियमित पूजा है वो चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश मस्जिद की भी। इस तर्क पर क्या आप लोगों का जवाब? बेसिक स्ट्रक्चर तो अंजुमन इंतजामिया ने चेंज किया। जब व्यास परिवार के तहखाने में जाने से रोक दिया गया तो स्ट्रक्चर तो उस दिन से चेंज हुआ है, जो कैरेक्टर है वो उस दिन से चेंज हुआ है जब आपने पूजा पाठ रोक दी। पूजा पाठ तो नवंबर दिसंबर 1993 तक चल रही। एक आखिरी सवाल, अब चूंकि मामला जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, किस तरह की तैयारियां रहेंगी? क्या कैविएट फाइल करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो आएंगे तो हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि इसको हमने लोअर कोर्ट में भी लड़ा है, हाई कोर्ट में भी लड़ा है। तो पूरे केस के जो फैक्ट्स हैं और जो जितना लीगल रिसर्च है वो हमारे पास मौजूद है। छोटी सी लाइन में लेना चाहूंगा, जिला जज को लेकर बहुत सारे सवाल पब्लिक डिस्कोर्स में खड़े किए गए, उनको एक जवाब। वो एकदम गलत है। देखिए, जिला जज के ऊपर आपको टिप्पणी करना या किसी भी आदमी को क्वेश्चन रेस करना वो गलत है, क्योंकि उन्होंने, जब वो जुडिशियल ऑफिसर थे तो उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर रहते हुए एज अ कोर्ट उन्होंने अपना काम किया है, और कोर्ट के ऊपर किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। चलिए, तो कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने से किसी को बचना चाहिए। और विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, जिनकी धारदार तर्कों ने ज्ञानव्यापी मामले में लेकर जो है वो हिंदू पक्ष को तमाम जो जीत है वो हासिल कराई। हमने देखा कि किस तरीके से वाराणसी कोर्ट में जब जिला जज का आदेश आया, जब रिपोर्ट जो है वो साझा की गई थी एएसआई की, उस वक्त जिस तरीके से पूरी उनकी मेहनत रही, और उसके बाद जिला जज के आदेश के बाद व्यास तहखाने में जिस तरीके से डीएम को रिसीवर नियुक्त करने के बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू की गई, तो एक लंबी कानूनी लड़ाई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पूरा समय देने के बाद, पूरी दलीलें रखने के बाद जो है उसके बाद उनको उनकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन अब मामला चूंकि जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो हिंदू पक्ष इस मामले में कैविएट दाखिल करेगा। इसके बाद वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी ने 1 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें वाराणसी अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद तुरंत दाखिल की गई थी। ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने में 4 तहखाने हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो वहां रहते थे। हालांकि मस्जिद समिति का कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का एक हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था, और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाने के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया कि व्यास परिवार 1993 तक तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू भक्तों को मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति देने के वाराणसी अदालत के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया था। उन्होंने कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया वो सेवानिवृत्ति से पहले उनका आखिरी दिन था। बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाना खोल दिया गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने भी वाद दायर किया हुआ था, जिसके बाद 31 जनवरी को जिला जज के आदेश पर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया था। जिला जज के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।